आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझको डेली QHT से कॉल आती थी कि आप सही हो, सही कंडीशन है आपकी, और फ़ोटोज़ मांगते थे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा नाम आशुतोष है और मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और मेरी सेकंड PRP का सेशन कंप्लीट हुआ है आज। सर्जरी वाले दिन मुझे OT में बुलाया गया और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया और फिर मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। सर्जरी के दौरान मैं सुबह 8 बजे आया था और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। उससे पहले मुझको एनेस्थीसिया दिया गया और जब मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया उसके बाद में बीच में मुझे पूछा गया कि आपको वाटर पीना है या वॉशरूम यूज़ करना है, तो पूछा गया। और लंच टाइम में भी पूछा गया कि आपको लंच करना है, तो लंच भी कराया गया। और बीच में पूछते रहे स्टाफ की दर्द पेन तो नहीं हो रहा। पूरी सर्जरी में हल्का फुल्का पेन तो महसूस हुआ था, बाकी इतना नहीं था कि जो सहन नहीं कर पाते। मेरी सर्जरी में अप्रोक्स 3600 ग्राफ्ट्स लगे थे। मेरे को फ्रंटल एरिया में और क्राउन एरिया में ग्राफ्ट्स लगे थे। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स हुए हैं और अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी तुम्हारा शेडिंग फेज चल रहा है और आफ्टर 4 मंथ्स आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो कुछ बाल उग भी रहे हैं और कुछ झड़ भी रहे हैं। 15 दिन बाद मुझे अपने हेयर्स में ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई थी और अब तो मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। तो आफ्टर शेडिंग फेज देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। जैसे मुझको प्रिकॉशन बताए गए थे कि आपको फ़ोन कम से कम यूज़ करना है, और तो जैसे कि स्ट्रेट यूज़ करना है तो इसमें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कि देख नहीं सकते थे फ़ोन थोड़े दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। और जैसे कैप, टॉयलेट्स वगैरह में कैप लगा के जाना पड़ता था और बाहर रूम के अंदर रहना पड़ता था। रूम के अंदर तो हटा देते थे, पर बार बार जैसे टॉयलेट यूज़ करते थे तो कैप लगा के जाना पड़ता था। बस इसकी वजह से थोड़ा बहुत डेली वेज में परेशानी उठानी पड़ी थोड़ा। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझको डेली QHT से कॉल आती थी कि आप सही हो, सही कंडीशन है आपकी, और फ़ोटोज़ मांगते थे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो QHT की एडवांस टेक्निक से हुआ था। 1 मंथ तक तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, वीडियोस देखी QHT की कि टेक्निक कैसी है, और तब मुझे पता लगा कि अच्छे सक्सेस रेट है। 98% तक मुझे पता लगा कि सक्सेस रेट हैं। तब मैंने यही QHT टेक्निक चूज़ की। फिर मैंने QHT क्लिनिक पर आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया QHT टेक्निक से। आज मेरी सेकंड PRP थी। मुझको थोड़ा बहुत पेन तो हुआ है, इतना नहीं हुआ है कि जो मैं सहन ना कर पाऊँ। PRP में मुझको 20 ml ब्लड मेरा निकाला गया। उसके बाद उसको प्लाज्मा निकाल कर फिल्टर करके मेरे बालों में इंसर्ट किया गया, और ये 15-20 मिनट का प्रोसीजर था। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नहीं था, सहन करने योग्य था। मैं अपने ट्रांसप्लांट से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और
अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए, ताकि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सारे काम कर पाऊँ। तो ये थी मेरी सेकंड पीआरपी की जर्नी। आपसे फिर मुलाकात होगी थर्ड पीआरपी में। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। घर जाने के बाद क्यूएसटी की टीम मेरे से जुड़ी हुई थी। एक इन्होंने इमरजेंसी कॉल के लिए कॉल नंबर भी प्रोवाइड किया था, जिसे मैं कभी भी कॉल करता था तो मेरी बात हो जाती थी। और इनकी तरफ से मुझको रिकमेंडेड किया गया था, मेडिसिन रिकमेंडेड की गई थी, जिसमें गर्म चीज़ खाने के लिए मना की गई थी, एग्स वगैरह और चिकन वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये 20 दिन तक के लिए बंद था मेरा, तो मैंने ये नहीं खाए। मेरा नाम आशुतोष है, मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है, मेरी फर्स्ट पीआरपी है। घर जाने के बाद क्यूएसटी की टीम मेरे से जुड़ी हुई थी। एक इन्होंने इमरजेंसी कॉल के लिए कॉल नंबर भी प्रोवाइड किया था, जिसे मैं कभी भी कॉल करता था तो मेरी बात हो जाती थी। और इनकी तरफ से मुझको रिकमेंडेड किया गया था, मेडिसिन रिकमेंडेड की गई थी, जिसमें गर्म चीज़ खाने के लिए मना की गई थी, एग्स वगैरह और चिकन वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये 20 दिन तक के लिए बंद था मेरा, तो मैंने ये नहीं खाए। आफ्टर 5th डे मुझे हेड वॉश के लिए बोला गया था, उसके लिए मुझे वीडियो प्रोवाइड की। उसके बाद मैंने खुद से ही हेड वॉश किया और मुझे अच्छा लगा। जैसे वीडियो काफ़ी यूज़फुल थी, उसके हिसाब से मैंने अपना हेड वॉश किया, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और इनकी तरफ से मुझको रिकमेंड किया गया था कि आपको सीधा लेटना है और
और इसी बीच में ये मुझसे हर दिन फ़ोटो मांगते थे, जिससे इनको मेरी कंडीशन के बारे में पता चल जाए। और मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड था इनके ये पूछने से। जब मेरा ओटी स्टार्ट हुआ था तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था कि मुझको कुछ ज़्यादा दर्द महसूस भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान उधर। तो उसके बाद बीच बीच में लंच भी प्रोवाइड किया गया, और वॉशरूम जब जैसे दिक्कत होती थी तो मुझको टाइम प्रोवाइड किया गया कि आप वॉशरूम चले जाइए। बीच बीच में डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, हर 15-20 मिनट में पूछते थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी सर्जरी में। मेरी सर्जरी में 3600 ग्राफ्ट्स मुझको लगे। एक मेरे फ्रंटल एरिया में लगा और क्राउन एरिया में लगे। मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट का, और जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर आपको दिख रहे होंगे। अभी मेरा सेडिंग फेज चल रहा है, जैसे भी सेडिंग फेज खत्म होगा काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझको देखने को मिलेंगे। आज मेरी फर्स्ट पीआरपी कंप्लीट हुई, जिसमें मेरा ब्लड निकाला गया, उससे प्लाज्मा निकाल कर मेरे हेड पर इंसर्ट किया गया। काफ़ी दर्द तो मुझको बहुत कम महसूस दिया। 15-20 मिनट में मेरी पीआरपी कंप्लीट हो गई। ये था मेरा फर्स्ट मंथ का रिजल्ट्स। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पीआरपी पर। तब तक जुड़े रहिए मेरी जर्नी से। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्यूएचटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मेरा नाम तरुण है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है और अभी अभी मैंने अपनी फर्स्ट पीआरपी ली और मेडिसिन अपनी प्रॉपर मैं ले रहा हूँ। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए, लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी 1 मंथ की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा,
तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी, वो मैं कंटिन्यूस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसलरी का वाटर या फिर आरओ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों जो स्क्रैप्स जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं वो फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका हेड जब प्रॉपर क्लीन हो जाता है फिर आप दिन में कम से कम 2 बार या तो कोकोनट ऑयल या फिर अपना ऑलिव ऑयल जो होता है वो इजीली जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप उससे अपने हेड मसाज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको अपनी मिनॉक्सिडिल्स हैं और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी टैबलेट्स आपने शुरू करनी और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर पहली PRP होती है जिसमें आपके हेयर में आपका प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिससे आपका रिजल्ट जो है वो इन्हांस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट PRP ले चुका हूँ और अभी मैं सेटिस्फाई हूँ जिस तरीके से धीरे धीरे मेरे जो बाल ग्रो कर रहे हैं और अभी बीच में हो सकता है कि थोड़ा शेडिंग फेज भी आए, थोड़े मेरे बाल भी गिरे, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो बाकी के जो नीचे जो रूट होती हैं वो पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं और जो ऊपर के जो आपके कमज़ोर बाल हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर आपके नए बाल रीग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब बुरी आदतों से आपको बचना है और जैसा आपको डॉक्टर ने बताया है वैसा आपको अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी कंसल्टेशन देते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, बहुत एक एक बात को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करके बताते हैं और हमेशा उनके कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस में जो मेरी कमी आई थी, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। कोई मन के अंदर कोई मतलब ऐसी कोई पछतावा नहीं है। राइट टाइम पे डिसीज़न लिया। अगर मैं कुछ देर और कर देता तो हो सकता था कि रिज़ल्ट्स उतने बेहतर नहीं मिल पाते क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर मेरा डोनर एरिया अगर कुछ समय अगर मैं सर्जरी में डिले कर देता तो हो सकता है कि वो बालों की डेंसिटी उतनी नहीं मिल पाती। तो फिलहाल जो मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया है उसका मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और जब मैं नेक्स्ट PRP लेने आऊँगा तब मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने आएगा और आने वाले समय में मैं जब PRP लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।